हेलो दोस्तों, अपनी स्टोरी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं रबारी, राइका, देवासी, गोपालक। इस शब्द का विशेष महत्व क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में इनकी अलग अलग पहचान है। तो हम पहले बढ़ते हैं राइका शब्द की ओर। राइका एक अति प्राचीन क्षत्रिय शब्द है। क्षत्रिय का अर्थ है अपनी प्रजा की सुरक्षा करना और जो भी बाहरी आक्रमण हो उसको झेलना। जैसा कि माना जाता है कि जब परशुराम धरती को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया था, तब राइका का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। और उस समय राइका क्षत्रिय थे और परशुराम जी से बचने के लिए उसने जैसे भेड़ बकरी चराना शुरू किया था। यह मत माना जाता है कि वो जंगलों में चले गए और वहाँ रहते विदेशी आक्रमणों को रोकते थे, जैसा कि अधर्म के विरुद्ध लड़ाई करते थे। और राइका का अर्थ ही है, राइका यानी दूसरों की सुरक्षा करना, धर्म की सुरक्षा करना, और वो अपने धर्म के लिए मर मिटने के लिए सज्ज थे। आज भी राइका शब्द एक गौरवशाली शब्द है और हर राइका इस शब्द को बड़े सम्मान से लेता है और इस शब्द पे उसे बहुत गर्व होता है। तो जैसा कि आप सब मानते हैं कि राइका शब्द एक अति प्राचीन संस्कृत क्षत्रिय शब्द है। राइकों ने अनेक युद्ध लड़े और उसमें विजय श्री प्राप्त की। जैसा कि पांडवों के समय ये बहुत बड़ा था, उस समय क्षत्रिय साम्राज्यों में राइका भी साम्राज्य स्थित था और इसका महत्व इतना नहीं मिलता है, लेकिन क्षत्रिय और वो पश्चिमी और उत्तरी भारत में विस्तार से फैला हुआ था। जैसा कि आपको माना जाता है कि राइका शब्द के साथ साथ और अनेक शब्द मिले। जैसा कि 21 बार जब भगवान परशुराम ने क्षत्रिय विहीन कर दिया, तो कई क्षत्रियों ने अपना वर्ण बदल लिया था और पशुपालन बनकर जंगल की ओर निकल पड़े और घुमंतु जीवन व्यतीत करने लगे। और राइका के बाद उसको पहले क्षत्रिय के बाद उसको रायपुत्र की उपाधि मिली और रायपुत्र का अपभ्रंश के बाद उसका नाम राइका नाम में परिवर्तित हो गया। आगे जाकर वो कई शाखाओं में बढ़ गया। जैसा कि एक और माना जाता है कि राइका को गोपालक क्यों कहा जाता है, कि भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। उनका लालन पालन गोकुल में हुआ था। गोकुल में भगवान कृष्ण अहिरों की बस्ती में माखन चुराया करते थे। उनके साथ कई लीलाएं भी किया करते थे। फिर वह गोकुल छोड़कर मथुरा जाते हैं। वह कंस को मारकर अपनी सत्ता स्थापित करते हैं, लेकिन कुछ समय शासक के बाद उनको मथुरा का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि कंस का ससुर जरासंध मथुरा पर हमला करने वाला होता है। तब भगवान कृष्ण अपने अनन्य भक्तों के साथ वर्तमान के गुजरात क्षेत्र में मथुरा से छुपकर आ जाते हैं और यहाँ पर द्वारका नगरी बसाते हैं। लेकिन उनके साथ रवाना होने वाले सभी लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं और रास्ते में जगह जगह बच जाते हैं, जिनमें गोपालक भी थे, जिन्होंने बाद में भेड़ बकरी पालन अपनाया और मध्य भारत छोड़कर पश्चिमी भारत में आकर बस गया। इस घटना को हमारे समाज में एक परंपरा बना दिया है, जो आज भी बनी है। आज भी हमारे समाज में ये परंपरा है कि हर रविवारी को जीवन में एक बार द्वारका जरूर जाना और वो अपनी घर वालों और गाँव वालों से शुभ के बिना बताए। जैसा कि आप जानते हैं, ये दो मत के अनुसार पहले राइका शब्द वो क्षत्रिय थे, और जब भगवान परशुराम ने सौगंध ली थी कि 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दूंगा, लेकिन उसमें राइका क्षत्रिय थे, उसका कोई दोष या नहीं था। वो तो अपनी धर्म की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ते थे और इसका महत्व था। और जब भगवान परशुराम आए, उसमें युद्ध छिड़ा, तो उसने अपना वर्ण बदल कर अलग, जैसे गोपालक बन गए, गऊ की सेवा करते थे, बाहरी आक्रमण को रोकते के साथ थे। और उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि देसाई शब्द भी एक अति प्राचीन शब्द है। देसाई यानी देश के मूल निवासी शब्द। जैसा कि आप जानते हैं कि महाभारत का युद्ध तो हुआ था और उसमें गोपालक के साथ साथ एक देसाई की मान्यता भी है। गोपालक जगह जगह पर रुक गए, तब उसमें से देश के निवासी जैसे कि देसाई शब्द देखे। और पांडवों में यह, जब पांडवों और कौरवों के मध्य युद्ध हुआ था, तो उसमें एक पांडवों का सेना नायक देसाई था। जैसा कि आप जानते हैं, देसाई शब्द एक रबारी शब्द है।
पांडवों का एक टुकड़ी का सेना नायक था और देसाई शब्द उससे जुड़ा है और उस युद्ध में उसने वीर गति पाई थी और सबको धन्य कर गए। आज का युग में बताते हैं रबारी शब्द का महत्व। जैसा कि आप रबारी शब्द बहुत बड़ा शब्द है और उसको सब सम्मान से लेते हैं। रबारी शब्द गुजरात में शब्द रबारी शब्द लेते हैं। रबारी अर्थ यानी रब प्लस यारी यानी भगवान से दोस्ती करने वाली। यह भी शब्द गोपालक से जुड़ा। जैसा कि गोपालक गोवाले जो गायों की सेवा करते हैं वो भगवान के मित्र के बराबर होते हैं और जो भगवान से दोस्ती रखे उसे रबारी कहा जाता है। और रबारी का शब्द बहुत ही अतीत है और रबारी हमेशा धर्म और किसी भी अधर्म के विरुद्ध हमेशा तत्पर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण के साथ भी बहुत संबंध है, इसलिए भगवान के साथ हमेशा रबारी का नाम जुड़ा रहता है। अब बताते हैं देवासी का। देवासी यानी जिसमें देवताओं का निवास होता है। देवासी का अर्थ है रबारी एक अति बेईमाना और क्षत्रिय कौम है और वो अपनी भगवान के प्रति अटूट भरोसे से आगे बढ़ते हैं। देवासी जो मन से भोले होते हैं और अपने कर्म पर अधिक ध्यान देते हैं और भगवान के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं और देवासी के साथ हमेशा भगवान का आशीर्वाद होता है। जैसा कि दोस्तों आज का वीडियो समाप्त हुआ, भूल हुई हो तो माफ़ करें और अगली वीडियो और लाएंगे अपनी रबारी राइका देसाई योद्धाओं के बारे में। नमस्कार।